बच्चा, आज हम शुरू करते हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.2। आई होप आपने 9.1 देखी हो और उससे पहले आपने फॉर्मूले वाला वीडियो देखा हो जिसमें फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले लर्न करे आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। देयर आर टू क्यूबॉडिकल बॉक्सेस शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। ये आपको दो फिगर्स दिख रही हैं जिसके ऑलरेडी डायमेंशन दे रखे हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। विच बॉक्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। बेटा किस में कम मटेरियल लगेगा बनने के लिए। अब मटेरियल की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है, ये बाहर की बाउंड्री की बात कर रहा है, आउटर कवरिंग की बात कर रहा है। और हर एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पर उस बॉक्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा उसके बारे में बताना है। तो इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ए फिगर के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 LB BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ पे 2 LB कितना है, L कितना है बेटा, की लेंथ है, ये ब्रेथ और ये आपकी हाइट। ठीक है आपका 60 मल्टीप्लाई ब्रेथ 40 प्लस ब्रेथ 40, हाइट आपका 50 प्लस h आपका 50, l आपका 60। नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, काम बन जाएगा। 6 इंटू 4 24 एंड 2 जीरो और आ जाएंगी। 6 के साथ एक जीरो है और 4 के साथ एक जीरो है, तो 2 जीरो आ जाएंगी। प्लस 4 5 20 एंड 2 जीरो, 5 6 30 एंड 2 जीरो। ऐड दम, ऐड करा कितना आएगा, 7400। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बेटा, एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में यूनिट को लिखा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे का एरिया निकालते हैं, बी पार्ट का। बी पार्ट, लेंथ ब्रेथ हाइट एज यू। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सेम 2 LB। एल कितना है बेटा 50, बी कितना है 50 प्लस BH 50 इंटू 50 प्लस HL 50 इंटू 50। फॉर्मूले हर बार में लिखना ताकि वो याद हो जाए। जितनी बार आप लिखोगे ना, जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे उतनी बार फॉर्मूले लिखोगे, तो फॉर्मूले याद करने और भी इजी हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 एंड 2 जीरो, 5 5 25 एंड 2, 5 5 25 एंड 2 जीरो। अगर आप देखो तो ये क्यूब बन रहा है। क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आप 6A स्क्वायर भी लगा सकते हो। टोटल सरफेस एरिया होता है ना 6A स्क्वायर क्यूब का, वो लगा सकते हो। पर हम ये वाला लगा रहे, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आप ये वाला लगा रहे हो। ऐड करो, कितना आएगा 7,500। नाउ मल्टीप्लाई देम, कितना आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ किसका अमाउंट कम है, बताओ ये वाला कम है, ये वाला कम है। 14,000 कम है बेटा, तो सीधा लिखो क्यूबॉडिकल बॉक्स ए रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटीरियल टू मेक। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, a suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to covered with a trampoline cloth. How many meters of trampolines of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? तो पहले वाला लेंथ होता है, दूसरे वाला ब्रेथ और तीसरे वाला हाइट, हम इसी हिसाब से कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सूटकेस की मेजरमेंट दे रखी है। एक सूटकेस है क्यूबॉडिकल शेप का जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। उस पर क्या करना है, हमें कवरिंग करनी है। लाइक हमें सूटकेस को गंदा नहीं करना है, तो एक कपड़े से उसे कवर करना है। तो उसके लिए उसका कवर बनाना होगा, जैसे हम पिलो का कवर बनाते हैं वैसे ही कवर बनाना है। तो यहाँ पे एक क्लोथ है जिसकी ब्रेथ तो दे रखी है, ये एक बड़ा सा कपड़ा है जिसकी ब्रेथ हमें दे रखी है ऑलरेडी 96। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी फर्स्टली। और ऐसे अगर 100 सूटकेस का कवर अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। ठीक है, पहले वन सूटकेस, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या था, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2 LB प्लस BH प्लस HL। मल्टीप्लाई करो, 2 L कितना है 80, B 48 प्लस B 48 है, H 24 प्लस H कितना है 24 एंड लेंथ 80। 2 80 इंटू 48 कितना आ जाएगा 3,840 प्लस 48 इंटू 24 1,152 प्लस 24 इंटू 80 1,920। नाउ ऐड दैम, ऐड करा कितना आया बेटा 6,912। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वन सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया है। पर ऐसे कितने सूटकेस है बेटा, 100। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। अब 100 सूटकेस है बेटा, तो क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो और इंक्लूड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 3,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है, कपड़ा है, इसी से तो काट पीट के हम हर एक सूटकेस का कवर बनाएंगे, है ना। तो इस टोटल एरिया जो इसका होगा वही तो ये है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रैम्पोलिन कवर क्लोथ जो है वो इक्वल होगा आपका एरिया ऑफ 100 सूटकेस।
करेक्ट। पढ़ा किस उसमें है, रेक्टेंगल शेप में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपका एरिया ऑफ 100 सूटकेस, जो कि आपका ये आया। ठीक है, ब्रेथ हमें दे रखी है कितनी, 96, यहाँ पर ये आया। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। तो लेंथ इज इक्वल टू 13,82,400 को डिवाइड करा 96 से, डिवाइड करो कितना आएगा, आया बेटा 114,400 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 144 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। आंसर, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600। सरफेस एरिया मुझे दे रखा है बेटा, सरफेस एरिया कभी भी बात करें ना तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया मुझे कितना दे रखा है, 600 की बात कर रहा है। 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 600। तो 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 600/6, कितना आ गया, 100। तो a यहाँ पे स्क्वायर है, वहां जाके स्क्वायर रूट कर दो, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। Ruxar painted outside the cabinet of measurement 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted except the bottom? अगर आप घर में पेंट कराते हो तो पेंट क्या फर्श पे भी कराते हो, नहीं, आप 4 दीवारों पे कराते हो और टॉप पे कराते हो, सेम वो कैबिनेट के साथ कर रही है। तो इसका एरिया क्या बनेगा बेटा, सरफेस एरिया बेटा क्या आ जाएगा, फिगर का फोकस करो, ये है बेटा आपका हाइट और ये क्या है आपका ब्रेथ। ये एरिया निकालना है तो क्या होगा, एक तरीके से रेक्टेंगल ही तो है ये शेप, बस यहाँ पे हाइट और ब्रेथ है, तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर, b इंटू एच। पर ये आपके फ्रंट में भी होगा, सामने देखो इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में यहाँ की तरफ, यहाँ पे भी सेम एरिया होगा, तो ट्वाइस ऑफ हो गया बेटा, क्योंकि देन प्लस, अगर आप फोकस करो, ये क्या है आपका लेंथ, ये क्या है आपका हाइट। अगर मुझे इसके भी सामने वाले का हिस्सा पेंट करना है तो ऑब्वियसली बात है इसका भी एरिया निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू एच, और इसके अपोजिट बैक साइड में भी तो होगा पेंट करने के लिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपका लेंथ और ये आपका ब्रेथ, अगर मुझे इसके ऊपर वाला हिस्सा पेंट करना है तो वो भी रेक्टेंगल है, तो L इंटू बी ये आ जाएगा। यहाँ पे बॉटम पे नहीं कर रहे हैं तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे, तो आपका फॉर्मूला जो जनरेट हुआ वो इस तरीके से जनरेट होगा बेटा, क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में एल बी। ठीक है, रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है, देन लर्न करना है। अब क्वेश्चन करते हैं, 2L, यहाँ पे लेंथ कितनी है बेटा 2, ब्रेथ कितनी है 1, हाइट कितनी है 1.5, प्लस में 1 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 2। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9.0 प्लस में 2 ऐड करो, कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है जो हमें पेंट करना है। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल, वॉल पेंट करने की बात हो रही है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉडिकल हॉल, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट आपको 15 10 और 7 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच केन ऑफ 100 मीटर स्क्वायर द एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी केन्स निकालने की बात कर रहा है कि कितनी कैंस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या था, पिछली बार निकाला था 2L प्लस बी इंटू एच, ये 4 वॉल का हुआ जिसमें हमने सीलिंग को भी ऐड करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अप्लाई करो। 15, ब्रेथ कितना है 10, हाइट है 7, प्लस में 15 इंटू 10, नाउ ऐड दैम, तो कितना आ जाएगा आपका 25 इंटू 7 प्लस में 150, नाउ मल्टीप्लाई 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 7 350 प्लस में 150 इज इक्वल टू में 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे कैंस रिक्वायर्ड निकालने हैं कि हाउ मैनी कैंस, या फिर नंबर ऑफ कैंस की बात कर रहा है, तो क्या करें बेटा, टोटल कितना है इतना, टोटल एरिया ऊपर, टोटल सरफेस एरिया वॉल का ऊपर, और एरिया ऑफ ईच कैन कितना है 100, एरिया ऑफ ईच कैन यहाँ पर, एरिया ऑफ 1 कैन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 500 ओवर 100, तो कितना आ गया बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, तो आंसर कितना आ गया, 5 कैंस आर रिक्वायर्ड। डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच हैज लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया। अगर आप फोकस करो, यहाँ पे डायमेंशन सेम दिख रही है, इसका ये 7 ये 7, यहाँ पे भी आपको 7 दिख रहा है 7 7, पर एक बात का फोकस करो, ये क्या है आपका सिलेंडर, ये क्या है आपका क्यूब, का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दोनों बात एक है, निकालते हैं। पहली फिगर, ये फिगर ए है, आई एम टेकिंग एज ए, इसको बी ले रही हूँ। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। यहाँ पर डायामीटर कितना दे रखा है, डायामीटर पूरा कितना है बेटा, डायामीटर 7 है,
तो रेडियस रेडियस कितना हो गया, डायामीटर का हाफ होता है विच इज 7/2। तो डालो इधर 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2, हाइट है 7, 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वाले का एरिया निकालते हैं, बी पार्ट का। क्यूब है बेटा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 स्क्वायर, दैट विल बी 4 इंटू 49, तो आपका आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। लार्जर लेटरल सरफेस एरिया किसका है बेटा, क्यूब का, तो लास्ट में लिखना है क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, डन। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7, हाइट है 3 मीटर, इज मेड अप ऑफ स्टील, हाउ मच स्टील इज रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब बनाने में कितना यूज होगा, तो बनाने में तो पूरा ही देखेंगे, बॉटम टॉप आउटर बॉडी पूरा, तो इसका क्या लगेगा टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो कि क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, इन विच 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था बेटा 7 एंड हाइट 3, तो 7 प्लस 3, 7 कट बाय 7 44 आ गया बाहर, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करूंगी तो 10 कितना आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 मीटर स्क्वायर, इट इज कट अलोंग द हाइट, अगर उसे हाइट से काटे तो रेक्टेंगुलर शीट बन जाती है जिसकी विड्थ मुझे दे रखी है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो एक बार जरा ध्यान दो फिगर पे, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, जिसका मुझे लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया बेटा ये वाला एरिया होता है जिसमें टॉप एंड बॉटम नहीं आता, ठीक है, टॉप एंड बॉटम नहीं आता। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसको हाइट से कट करूं, यहां से ऐसे कट कर दूं, ठीक है, शीट को एक बार एक काम करना, एक शीट लेना रेक्टेंगल, उसको पाइप की तरह बना देना, ठीक है, उसको हमने हाइट से कट करा तो ये खुल के क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसे मैंने कट कर दिया तो ये खुल के इस तरीके की रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी, कैसे फोल्ड करके हमने ऐसे यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके सिलेंडर बनाया था, ठीक है, तो वही शीट बनेगी। कहने का मतलब है इसका लेटरल सरफेस एरिया इसका एरिया के बराबर होगा, करेक्ट, क्योंकि इसी शीट को कट करके हमने रेक्टेंगल बनाया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है आपका इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, रेक्टेंगल के इक्वल होगा, करेक्ट। लेटरल सरफेस एरिया तो आपको गिवन है कितना 4224, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसमें ऑलरेडी ब्रेथ हमें गिवन है कितना 4224 इज इक्वल टू लेंथ इंटू 33, 33 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, तो लेंथ कितना आ जाएगा बेटा 4224 डिवाइडेड बाय 33, सॉल्व करो कितना आएगा, कट करो, वैसे तो ये मुझे 11 के टेबल पे कट होता नजर आ रहा है, 11 3 11 384, ये 3 भी इससे भी कट हो रहा है बेटा, 3 से कट करा कितना आ जाएगा 128, 3 1 128, तो लेंथ कितना आ गया 128, पर मुझे क्या निकालना है पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ कितना है बेटा 128, ब्रेथ कितना है बेटा 33, 128 प्लस 33 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 161, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 2 से कितना आ जाएगा आपका 322 सेंटीमीटर, ठीक है। अ रोड रोलर टेक 750 complete revolution to make once over to level a road, find the area of a road if the diameter is इतना, length is इतना, ठीक है, एरिया ऑफ रोड निकालना है बेटा, एरिया ऑफ रोड कैसे निकलेगा, अब ये ध्यान दो, ये रोड रोलर है, ये रहा, इसका ये टायर ही तो घूम रहा है बेटा, और टायर किस शेप का है सिलेंड्रिकल शेप का, ये किस पे घूम रहा है, ये रोड पे घूम रहा है, ये वाला रोड पे समतल करने के लिए इसे, तो क्या होगा पे कौन सा एरिया घूम रहा है, ये वाला एरिया घूम रहा है, देखा जाए तो इसकी आउटर बॉडी घूम रही है, इसके साइड में जो सर्कुलर पार्ट है वो रोड को टच नहीं कर रहे हैं, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहिए या कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा डायामीटर दे रखा है 84 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है, तो रेडियस कितना आ रहा है 42, हाइट कितना दे रखा है बेटा, हाइट जो है मीटर में दे रखा है और ये क्या है सेंटीमीटर में, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, कट करो, ये कट हुआ 6 पे, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आया कि वो कितना है, उसका आउटर पार्ट कितना है। ठीक है, अब वो एरिया रोलर कहाँ पे घूम रहा है, रोड पे, कितने रेवोल्यूशन ले रहा है, 750। तो देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोड इन 750 रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा, क्या करें, एक का एरिया इतना है तो 750 रेवोल्यूशन का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दें। तो 26,400 को मल्टीप्लाई करो 750 से, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 1985 टाइम्स 0। ठीक है, पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो हम एक काम करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, करेक्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो गए बेटा, 1, 4 बार 0 आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ इनटू मीटर, तो 4 0 तो वैसे ही हट जाएंगे रफली, है ना। तो कितना आ जाएगा, 1980 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड भी क्या आ गया बेटा, 1980। अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका बेस का डायामीटर दे रखा है 14, हाइट दे रखी है 20। कंपनी प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ये लेबल दिख रहा है आपको जिसपे मिल्क पाउडर लिखा हुआ है। तो जो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे है। तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। हाइट क्या हुई बेटा लेबल की, टोटल हाइट 20 है, जिसमें से 2 बॉटम से ऊपर और 2 टॉप से नीचे, तो इनको प्लस करके माइनस कर दूं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और ये इस लेबल का एरिया निकालने की बात कर रहा है, तो लेबल का एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई, डायामीटर इसमें कितना दे रखा है 14, तो रेडियस कितना हो गया, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 7। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7, हाइट कितना है 16, कटेड विथ 7, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू बच्चा फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।